अब हमारा सांख्य दर्शन का परिचय आरंभ होता है। सांख्य दर्शन जो है वह भी वैदिक दर्शन ही है, जैसे कि योग दर्शन वैसे सांख्य दर्शन। और ये दोनों जो शास्त्र हैं समान शास्त्र हैं। योग दर्शन और सांख्य दर्शन ये दोनों समान शास्त्र हैं। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ये दोनों समान शास्त्र हैं। और मीमांसा दर्शन और कौन सा बच गया, वेदांत दर्शन, ये दोनों समान शास्त्र हैं। तो वेदांत और मीमांसा, वैशेषिक और न्याय, और योग और सांख्य, ये तीन जोड़ी इनकी। तो आज इस क्रम में हम देख रहे हैं सांख्य दर्शन का परिचय। तो सांख्य दर्शन के लेखक या सूत्रकार या ग्रंथकार या रचनाकार कौन थे? महर्षि कपिल जी। इसमें सूत्र कितने हैं? 527 सूत्र कितने हैं जी? लिख लो 527, 527। और इसमें मुख्य विषय क्या है? जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का ही विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है ना जी। और इसमें एक विज्ञान भिक्षु भाष्य, एक अनिरुद्ध वृत्ति, ये दो भाष्य प्राचीन काल के मिलते हैं, माने प्राचीन भाष्य हैं। संस्कृत में इसकी व्याख्या विज्ञान भिक्षु ने की थी और एक थे अनिरुद्ध, ये दोनों आचार्य थे। इन्होंने इसकी व्याख्या पहले लिखी थी। लेकिन आजकल जो हम पढ़ते हैं गुरुकुलों में वो चलता है ब्रह्ममुनि भाष्य, वो संस्कृत में है, उसका ज़्यादा प्रचलन है। हिंदी में पढ़ना हो तो उदयवीर भाष्य चलता है, तो ये हिंदी में भाष्य उदयवीर भाष्य जी, उदयवीर जी का, बहुत बड़े विद्वान थे। तो हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, सिद्धांत वही है, ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रंथ है सांख्य दर्शन। तो संख्या के आधार पर इसका नाम पड़ा सांख्य, जो 25 की संख्या का वर्णन करता है, 25 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष बतलाता है। तो 25 पदार्थ माने कौन कौन से? देखो, 5 महाभूत, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, कितने हो गई है? 20। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, कितने हो गए? 23। ठीक है, और आत्मा 24 और 25वां परमात्मा। ठीक है, तो ये 25 तत्वों का विशद वर्णन इसमें मिलता है। तो इन 25 पदार्थों के संबंध में ज्ञान सही सही कराने वाला जो शास्त्र है वह सांख्य दर्शन है। इसमें कुल मिलाकर के 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6। तो जो प्रथम अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 165 सूत्र हैं। प्रथम अध्याय में सूत्र कितने हैं? 165, 165। और इसमें बताया है आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन्हीं तीनों दुखों से छूट जाना ही यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। कोई आपको पूछे कि आपने जन्म क्यों लिया है, ये मानव शरीर हमको परमात्मा ने क्यों दिया है, इसका प्रयोजन क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? इसका उत्तर है तीनों दुखों से छूटने के लिए आप उपाय करो, साधन करो और 3 दुखों से छूट जाओ, इसलिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया है। ये 3 दुखों से छूटना मनुष्य ही कर सकता है, कोई पशु पक्षी लोग नहीं कर सकते।
तो मनुष्य बन के भी नहीं करें इसके लिए प्रयत्न, तो क्या फायदा मानव जीवन पाने का। तो मानव जीवन की सफलता किसमें है? 3 दुखों से छूटने में है। और 3 दुख जो हैं, आध्यात्मिक दुख जो स्वयं की गलती से त्रुटि से प्राप्त हो, वो दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख। जो दूसरों की गलती से दुख मिलता है वो होता है आधि भौतिक दुख। जैसे किसी ने कहा था ना, भी हम रोड में चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने गोली मार दी, कोई ट्रक में दबा दिया, हम ठीक चल रहे हैं, साइड में चल रहे हैं, इसको साइड दे भी दिए हैं, तो सामने वाले के अन्याय से हमें जो दुख मिला, इसका नाम क्या है? आधि भौतिक दुख। और आधि दैविक दुख क्या है? जिसको आजकल बोलते हैं दैवी प्रकोप, बाढ़ आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फूटना, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत वृष्टि, आंधी तूफान, इनसे जो दुख उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आधि दैविक दुख। तो इन तीनों दुखों से छूटना यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और इसके लिए जो भौतिक साधन हैं वे पर्याप्त नहीं है, ये बताता है शास्त्र कि इन तीनों दुखों से छूटने के लिए उपाय करने में जो भौतिक साधनों को उपाय बनाता है वो सफल नहीं होता है। तो जो भौतिक साधन है, दृष्ट साधन जो दिखने वाले हैं, इनसे सभी दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। एक दुख छूट जाएगा, एक दुख और आ जाएगा। गर्मी लगी, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर लगाओ, गर्मी छूट जाएगी। फिर भूख लग जाएगी, भूख लगे भोजन करो तो भूख मिट जाएगी। फिर प्यास लग जाएगी, फिर पानी पियो, फिर पानी पिए, फिर हो गया, फिर सिर दर्द हो गया, और कोई दर्द हो गया, और कोई दुख हो गया, कोई ना कोई दुख आते रहता है। तो सभी दुखों से छुटकारा ये भौतिक साधन नहीं दिला सकते। उसके लिए उपाय है आध्यात्मिक साधन अपनाओ, आंतरिक साधन अपनाओ, योग ध्यान करो, जिसको कहा इसमें अदृष्ट साधन, योग ध्यान उपासना ईश्वर भक्ति, ये उपाय स्वाध्याय साधना ये करो। तो प्रथम अध्याय में ये बता दिया गया है कि प्रकृति और पुरुष, पुरुष में दोनों आते हैं, परमात्मा और जीवात्मा, इन तीनों को जानो, प्रकृति को जानो, जीवात्मा को जानो और परमात्मा को जानो। इनके जानने से ही मोक्ष मिलता है। इसको ही तत्वज्ञान कहते हैं। तीनों का पृथक पृथक ज्ञान यही तत्वज्ञान है। और जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो जन्म होता है, तो दुख का आरंभ होता है। जब प्रकृति से पुरुष छूट जाता है, जीवात्मा छूट गया, तो बंधन से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष है जी। तो प्रथम अध्याय में इस प्रकार से बता दिया गया। तो प्रथम अध्याय जो है वो ये कहता है कि अविवेक को नष्ट करो। वो कैसे नष्ट होगा? विवेक से नष्ट होगा। जैसे अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से, और अंधकार का नाश होता है प्रकाश से। ऐसे जो अविवेक है उसका नाश होता है विवेक से। विवेक ख्याति, विवेक उत्पन्न करो, यही मोक्ष का उपाय है। इसको ही तत्वज्ञान कहा जाता है। ये प्रथम अध्याय का विषय है। फिर आता है दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में 47 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं? 47। इसमें विरक्त व्यक्ति के लिए मोक्ष और अविरक्त के लिए भोग देने का विधान है। याद रखो, जो विरक्त होगा, संसार से विरक्त हो गया, उसको तो परमात्मा मोक्ष देगा प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति माध्यम बनती है। और जो अविरक्त है, अविरक्त माने भोगों में आसक्त है, उसको प्रकृति भोग देती है, परमात्मा देता है इसके माध्यम से। तो विरक्त को मोक्ष देना और अविरक्त को भोग प्रदान करना, ये प्रकृति के माध्यम से परमात्मा करता है। ये आता है दूसरे अध्याय। और जो प्रकृति है वो परमात्मा के अधीन है, खुद किसी को सुख दुख नहीं दे सकती। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा ही सुख दुख प्रदान करता है, क्योंकि जो प्रकृति है परमात्मा के अधीन है। ये विषय आता है द्वितीय अध्याय में। और देखो
जो सृष्टि का निर्माण है परमात्मा ने किया है ना, तो प्रकृति से ही परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, हमारे लिए किया है। हम इसके भोग करने वाले हैं प्राकृतिक पदार्थों का। तो इसका निष्काम भाव से प्रयोग करो तो मोक्ष हो जाएगा, और अगर इसमें डूब गए, आसक्त रहे, तो फिर बंधन में रहेंगे। तो निष्काम भाव से प्रयोग करो। मन है, इंद्रियां हैं, इन सबको अपने वश में रखो। ठीक है जी। मन को वश में करेंगे, सभी इंद्रियां वश में आ जाएंगी, क्योंकि मन प्रधान है। और मन को वश में करने के लिए बुद्धि को पकड़ो, बुद्धि उसका निर्णय करने वाला है। तो इस प्रकार से दूसरे अध्याय में सभी इंद्रियों से मन को प्रधान कहा है, और मन से भी अधिक प्रधान कहा है बुद्धि को। और ये सब जड़ के जड़ पदार्थ हैं। जीवात्मा चेतन है, सबसे महत्वपूर्ण जीवात्मा है, ये सब उसके साधन है। ये विषय आता है दूसरे अध्याय में। तो दो प्रकार के आत्मा के साधन है, बहिष्करण और अंतःकरण। बहिष्करण में ये ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये साधन है। करण माने साधन, और मन, बुद्धि, अहंकार ये अंतःकरण में आते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये आंतरिक साधन है ये। ठीक है जी। तो ये सबका विषय दिया गया है दूसरे अध्याय में, विस्तार से इसका उल्लेख है। फिर आता है तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में कुल 84 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं? 84। प्रथम अध्याय में सूत्र कितने थे? 165। दूसरे अध्याय में थे सूत्र 47, तीसरे में 84। इसमें कहा है जब तक जीवात्मा का विवेक उदय न हो जाए, विवेक विवेक ख्याति प्राप्ति न हो, तब तक उसका सूक्ष्म शरीर बना रहता है। और ये सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो देह देहांतर में भिन्न भिन्न शरीरों में जाना आना करते रहता है। तो ये जो है ना सूक्ष्म शरीर, इसके माध्यम से इसको ले करके जीवात्मा भिन्न भिन्न योनियों में घूमते रहता है। तो जीवात्मा के पास 3 प्रकार के शरीर हैं, पता है आपको? 3 प्रकार शरीर कौन कौन जानते हैं? ऊंचा करो आप जिनको पता है। जीवात्मा के पास में 3 प्रकार के शरीर हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पता है, आप बताइए, पीछे वाले, सबसे पीछे वो, कौन कौन 3 शरीर हैं? हाँ जी, 3 शरीर कौन कौन से जीवात्मा के? कारण शरीर, शाबाश, और सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर। 3 शरीर हो गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बैठ जाइए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये शरीर जो दिख रहा है ना, ये शरीर जो दिखने वाला है, जिसमें हाथ पैर देख रहे हैं आप, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां अंदर हैं। ये तो आंख कान से गोलक हैं। जो अंदर में इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसमें रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 18 तत्वों का जो शरीर है, ये कहलाता है सूक्ष्म शरीर। जो कि ये शरीर जो स्थूल शरीर है, इसके जलने के साथ में भी वो जलता नहीं है, वो शरीर से निकल जाता है जीवात्मा के साथ में, और भिन्न भिन्न योनियों में घूमते रहता है जीवात्मा के साथ में, जब तक मोक्ष न हो जाए। वो सूक्ष्म शरीर होता है। और एक होता है कारण शरीर, वो सबका समान है। जो मूल प्रकृति है वो कारण शरीर है। तो इन तीनों शरीरों से छूटना ही तो मोक्ष है। तो इन तीनों शरीरों का इसमें वर्णन मिलता है। और जब तक विवेक न हो जाए, ये शरीर लगे रहते हैं। विवेक ख्याति हो जाए, फिर शरीर से छूट जाएंगे तो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं, इनसे हमको छूटना है। फिर प्रकृति है, इसके बंधन छूटना है, फिर मोक्ष में जा सकते हैं। स्थूल शरीर माता पिता से मिलता है ना, और जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रकृति से निर्मित है, परमात्मा बनाता है उसको। और जो मूल प्रकृति है वो बनती नहीं है, वो कारण शरीर, उसका निर्माण नहीं होता है। स्थूल शरीर बार बार मिलता है, माता पिता से मिलता है।
सूक्ष्म शरीर एक बार मिलेगा सृष्टि के आरंभ में, जब तक मोक्ष न हो जाए या प्रलय न हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। और जो कारण शरीर है वो नष्ट होता नहीं है, वो तो प्रकृति है, उससे छूट जाएंगे मोक्ष में, उसको छोड़ देंगे। लेकिन कारण शरीर, मूल प्रकृति, ये प्रकृति नष्ट नहीं होती है, वो नित्य है। क्योंकि 3 अनादि पदार्थ हैं। सांख्य मत में 3 पदार्थ अनादि हैं, योग के मत में भी, योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों को अनादि कहा गया है। अनादि माने जिसका कभी आरंभ न होता है, नहीं होता, और नाश भी नहीं होता। तो इस प्रकार से ये कहा गया है दूसरे अध्याय में। फिर यहाँ पर ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, और प्रकृति अज्ञ है, माने इसमें चेतना नहीं है, ये ज्ञान से रहित है। परमात्मा अनंत ज्ञानवान है, वो सर्वज्ञ है, और जीवात्मा अल्प ज्ञानवान, ये अल्पज्ञ है, और जीवात्मा अज्ञ, इसमें ज्ञान है ही नहीं। समझे? जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, और प्रकृति अज्ञ है। इन तीनों को जानना चाहिए हमको। तो जब इन तीनों में से हम देखते हैं, परमात्मा में ही आनंद भरा हुआ है, वो आनंद का भंडार है। जीवात्मा में अपना आनंद है ही नहीं, और प्रकृति में सुख भी है और दुख भी है। तो इन सब बातों को जान करके जो प्रकृति में दुख देख लेता है, जिसको प्रकृति में दुख का बोध हो जाता है, वही मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। तो दूसरे अध्याय में दुख दिखाया गया है। दुख देखो संसार में, परमात्मा में सुख देखो, वो सर्वज्ञ सर्व करता है, आनंद का भंडार है। तो जीवात्मा को ये निर्देश दिया गया कि संसार में दुख देखो, प्रकृति में दुख देखो, तो इससे छूट जाएंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, एक बार मोमबत्ती से जल गया उसका हाथ, अब बार बार छूता कि मोमबत्ती को नहीं छूता, इसमें दुख दिख रहा है उसको। तो जहाँ व्यक्ति दुख दिखता है उसको छोड़ देता है। तो प्रकृति में दुख देखो, उसको छोड़ो। ये विषय आता है दूसरे अध्याय में। फिर आता है तीसरा अध्याय, हो गया ना, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। अब आता है चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में कुल 34 सूत्र हैं। कितने? कुल 34। इसमें विवेक प्राप्ति के अनेक उपाय बताए हैं, अनेक कथाएं हैं, कहानियां हैं, दृष्टांत हैं। अनेक उदाहरणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से कैसे करके विवेक उत्पन्न किया जाए, कैसे करके सुखपूर्वक रहा जाए, इन उपायों का वर्णन मिलता है चौथे अध्याय में। और ये भी बता दिया गया उसमें कि लंबे काल तक आपको यह अभ्यास करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पूर्वक, तपस्या पूर्वक, गुरु साथ में रहना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, और इस योग पथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चौथा अध्याय विवेक को उत्पन्न करने का उपाय बतलाता है। फिर आता है पांचवा अध्याय। जो पांचवा अध्याय है, इसमें 130 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं जी? 130। इस अध्याय के आरंभ में ही मंगल आचरण करने का विधान किया गया है। मंगल आचरण माने यम नियम का आचरण, जिससे आपका मंगल होगा। वहां पर उसको मंगलाचरण का है, मंगलाचरण करो। तो मंगल आचरण माने यम नियम का आचरण, इससे आपका कल्याण होगा जी। ये करने विधान है। क्यों करो मंगलाचरण? उसकी प्रेरणा दी गई, क्योंकि इसका उत्तम फल देखा जाता है। जो मंगल आचरण करता है उसको उत्तम फल मिलता है, और श्रुति में इसका विधान किया गया है। जैसे कि सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलूंगा, विधान है। और जो सत्य बोलता है वो क्या फल मिलता है? तो उसका फल बताता है योग दर्शन। सत्य प्रतिष्ठायाम क्या फलाश्रयत्व, जो सत्य पर आरूढ़ होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई प्रकार सूत्र हैं, यम नियम के पालन करने से क्या क्या फायदा होता है, योग दर्शन बतलाता है। तो इसका उत्तम फल देखा जाता है, श्रुति में विधान मिलता है, और शिष्टाचार, जो शिष्ट लोग हैं उनका भी ऐसा आचरण देखा जाता है।
जैसे कि राजा रामचंद्र, राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी थे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करो। महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, इनसे प्रेरणा प्राप्त करो। ये सब मंगलाचरण करते थे, आप भी करो। ये विषय आता है 5वें अध्याय में। और जीवों को उनके कर्मानुसार ही ईश्वर फल प्रदान करता है, याद रखिएगा। अपने आप या अपनी मर्जी से फल नहीं देता। आप जैसा कर्म करेंगे ईश्वर वैसा ही फल देगा। ये परमात्मा का न्याय है। और इसमें ये बता दिया गया है, परमात्मा वेद का जान दिया कि वेद पढ़ो और उत्तम कर्म करो, उत्तम फल प्राप्त करो। क्योंकि वेद को इसमें अपौरुषेय कहा है सांख्य दर्शन में। ये किसी पुरुष माने किसी जीवात्मा की, मनुष्य की, व्यक्ति की रचना नहीं है। रचना किसकी है? ईश्वर की है। ये 5वें अध्याय का विषय है। और इसमें जो कोई भी कहा है कि परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, तीनों की सत्ता अलग अलग है, ये कहा गया है 5वें अध्याय में। और इसमें 6 प्रकार के शरीरों का वर्णन है। 6 प्रकार का शरीर। हाँ, कभी सुना था आपने? बता दो कौन कौन से हैं 6 प्रकार शरीर। देखो, एक होता है उद्भिज, माने पेड़ पौधे, इनका भी अपना शरीर है। पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, इनको उद्भिज कहा गया है। ये भी एक प्रकार का शरीर है, ठीक है। तो उद्भिज। और फिर दूसरा एक होता है अंडज, जिनका शरीर अंडा से उत्पन्न होता है, जैसे कि सांप है, ये पक्षियां हैं, पक्षीगण, ये अंडज प्राणी है, ठीक है। तो स्वेदज, अंडज। और एक होता है स्वेदज, उद्भिज और अंडज और स्वेदज। स्वेद माने पसीना, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जू आदि, जुआ आदि, ये क्या है? स्वेदज प्राणी है, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, गंदगी से उत्पन्न होते हैं, ये स्वेदज। और चौथा हम लोग होते हैं जरायुज, जो नाभि से उत्पन्न होते हैं, माँ के पेट से उत्पन्न होते हैं, गर्भ से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो हम लोग गाय, बैल, बकरी, मनुष्य, हम लोग कैसे हैं प्राणी? जरायुज हैं। तो 4 प्रकार से तो ये हो गया, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज। 2 प्रकार का शरीर और होता है। एक होता है सृष्टि के आरंभ में जो उत्पन्न होते हैं ना जी, आदि सृष्टि में, अमैथुन सृष्टि में एक शरीर उनका होता है। और उसी आदि सृष्टि में जो उत्पन्न होते 4 ऋषि, एक शरीर उनका होता है। तो सांकल्पिक शरीर और सांसिद्धिक शरीर, ये 2 प्रकार और कहा दिया गया। सांकल्पिक और सांसिद्धिक। जो सांसिद्ध स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं, वो परमात्मा को जमीन से उत्पन्न किया, जमीन फोड़ कर पैदा हुए हैं, युवा अवस्था पैदा हुए हैं, तो सांसिद्धिक शरीर वाले। और सांकल्पिक, जो संकल्प से चलते हैं, 4 ऋषि, ये अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों का शरीर जो है वो कैसा है? सांकल्पिक शरीर वाला ही। तो 6 प्रकार शरीर में बता दिया गया। ऐसे ही ये जो मैं कहा 3 शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, ये भी 3 प्रकार शरीर ये भी होता है। और इसमें एक चर्चा आती है अनुसयी जीव की, इसी अध्याय में, 5वें अध्याय में। एक होता है अनुसयी जीव। तो जीवात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी समझ लो आप। है तो जीवात्मा ही, लेकिन इनका भी 3 स्तर होता है, 3 प्रकार का भेद है। जैसे कि एक हम लोग हैं, हम लोग कैसे जीवात्मा हैं? बद्ध जीवात्मा है। हम लोग बद्ध जीव हैं, जो ये शरीर के बंधन में फंसे हुए हैं, जन्म और मरण चक्कर में आ रहे हैं, शरीर में बंधे हुए हैं, हम बद्ध जीव हैं। और एक होता है मुक्त जीव, जो इस बंधन से छूट गया, शरीर के बंधन से मुक्त हो गया, जन्म और मरण के चक्र से छूट गया, वो मुक्त जीव। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव, ये तो आप जानते हैं।
एक होता है और वो होता है अनुशयी जीव। क्या होता है? अनुशयी जीव। किसे कहते हैं? देखो, अनुशयी जीव उसको बोलते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति का देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद में वो बहुत दिव्य आत्मा था, मान लीजिए, जैसे कि स्वामी सत्यपति जी महाराज। अब उनके अनुकूल माता पिता चाहिए, दिव्य माता पिता चाहिए, हैं, जो बहुत विद्वान और ऋषि कोटि की आत्मा, ऐसे माता पिता पास जाएंगे। अब ऐसे माता पिता भी तैयार नहीं है, तो फिर क्या करता है परमात्मा? ऐसे दिव्य आत्मा को कुछ समय अपने पास में रखता है। वो चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, महीना हो, 2 महीना हो, जितना भी हो, लेकिन वो रहते हैं बेहोश, उनको होश नहीं रहता, वो मूर्छित रहते हैं। और जब योग्य माता पिता तैयार होंगे तो फिर पहले पिता पास भेजेगा उस आत्मा को, फिर पिता के द्वारा फिर माँ पास जाएगा वो। तो जो बीच की अवस्था है, ये शरीर छूट गया और नया शरीर मिला नहीं है, तो बीच में जो समय है, जितने भी काल तक, वो परमात्मा के पास में रहेगा। परमात्मा जहाँ भी उसको रख देगा, कहीं भी रह सकता है। तो वो जो अवस्था है उसको बोलते हैं अनुशयी जीव की अवस्था। वो जीव अनुशयी जीव कहलाता है। तो इस प्रकार से कितने जीव हो गए? बद्ध जीव, मुक्त जीव और अनुशयी जीव। तो इनकी चर्चा ये 5वें अध्याय में है। अब अंतिम अध्याय है 6ठा अध्याय। इसमें कुल मिलाकर के 70 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं जी? 70। इनमें आत्मा का देह आदि से भिन्न होना ये सिद्ध किया गया है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जैसे अस्थि आत्मा, आत्मा है, क्यों? नास्तित्व अर्थात आत्मा नहीं है, ऐसा कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। कहीं आपने सुना कोई शास्त्र में आत्मा नहीं है कोई कहता हो? आप स्वयं भी कहते हैं मैं हूं, आप कहते ना मैं हूं। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, सिद्ध कैसे होता है? देखो, जो पदार्थ दो अलग अलग होते हैं ना जी, वहां षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे कि मेरी कॉपी, ये मेरी पुस्तक है, मेरी घड़ी है, तो घड़ी अलग है, पुस्तक अलग है, आप अलग है। ऐसे कहते हैं मेरा घर है, तो घर अलग है, आप अलग है। मेरा वस्त्र है, कहते हैं ना जी, उसका घर है। तो जहाँ पर मेरा मेरा कथन हो रहा है, तो मैं अलग है, वो पदार्थ अलग है जिसको मेरा बोल रहा है। मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे माता पिता, तो माता पिता अलग, आप अलग। मेरा पुत्र, तो पुत्र अलग, अलग आप अलग। ऐसे आप कहते मेरा शरीर, कहते हैं ना, तो शरीर भी अलग। तो ये बोध कराता है सांख्य धर्म का 6ठा अध्याय कि जो आत्मा है शरीर से अलग है। कई हेतु दिया, दृष्टांत भी दिया। तो आत्मा होने से, आत्मा के नित्य होने से ये सिद्ध होता है। आत्मा तो ये अजर अमर है, शरीर मरने वाला है, तो आत्मा को अलग सिद्ध किया गया शरीर से। और यदि ये भी कहा दिया इसमें कि संसार में कहीं भी कोई भी पूरा पूरा सुखी नहीं है, बस कुत्रापि कोपि सुखी न। जो सुख है वो भी दुख मिला हुआ है। स्थायी सुख संसार में नहीं है। स्थायी सुख चाहिए तो लो मोक्ष में। विवेक उत्पन्न करो, वैराग्य बढ़ाओ, अभ्यास करो, ध्यान करो, उपासना करो, चलो मोक्ष में। तो इस प्रकार से संसार का जो सुख है दुख मिश्रित है। और देखो, मोक्ष पाने के लिए भी अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी कहा गया है। क्योंकि मैंने कहा चलो मोक्ष में, अब कहाँ चलने वाले हैं? संत महात्मा कहते हैं, गुरु आचार्य कहते हैं भाई घर छोड़ो, ये मोह माया छोड़ो, चलो मोक्ष में। लोग चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने अधिकारी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मंद अधिकारी, एक होता है मध्यम अधिकारी, एक होता है उत्तम अधिकारी। मंद अधिकारी माने आप उसको समझाते समझाते थक जाओगे, वो 10 से मस नहीं होगा, सुनेगा ही नहीं, वो समझ में नहीं आएगी उसकी बात। वो तो खाने पीने मजा करने में लगा है, धंधा करना, व्यापार करना, नौकरी करना, भले पाप करेगा, वो तो भोग चाहिए, खाओ पियो मजा करो। ये मंद अधिकारी, पता नहीं कितने जन्मों तो भटकेंगे ये लोग,
फिर मोक्ष की ओर मुड़ेंगे। ये सबसे निकृष्ट अधिकारी हैं, निम्न अधिकारी, मंद अधिकारी। और एक होता है मध्यम अधिकारी, जैसे आप लोग। हाँ, संसार काम भी करना है, ध्यान भजन भी करना है, हवन भी करना है, सत्संग भी करना है, जप भी करना है, पुण्य भी करना है, दान भी करना है, तो मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन संसार भी छोड़े नहीं। ये मध्यम अधिकारी। आपका मोक्ष जल्दी हो जाएगा उनकी तुलना में, वो तो भटकेंगे भी, पता नहीं कितने बार पशु पक्षी बनेंगे, और आप लोग जल्दी इस मार्ग में आ जाएंगे। ये मध्यम मार्ग के अधिकारी आप लोग। और जो सन्यासी होते हैं, विद्वान योगी, वो उत्तम अधिकारी, और घर द्वार छोड़ चुके हैं, और वही इनको दिख रहा है मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त कराना है, इसके लिए सब काम करते हैं, वो उत्तम अधिकारी होते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने के 3 अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी। इन तीनों का इसमें वर्णन मिलता है। अब इसमें से आप स्वतंत्र हैं, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। वो मंद अधिकारी बने, मध्यम अधिकारी बने या उत्तम अधिकारी बने, आपके हाथ में। आप क्या कर्म कर रहे हैं, भोग विलास में फंसे रहेंगे या योग ध्यान का अभ्यास भी करेंगे, आपके हाथ में। वानप्रस्थी बनेंगे, फिर सन्यासी बनेंगे और मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, या संसार में ही फंसे रहेंगे, आपके हाथ में। तो हर जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, ये भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में परमात्मा के अधीन है, याद रखिए। कर्म करो, कुछ भी करना है, आपके हाथ में कर्म करना है, लेकिन फल भोगना आपके हाथ में नहीं है, वो तो परमात्मा देगा आपको। इसलिए अच्छे कर्म करो। तो ये अध्याय कहता है कर्मफल प्राप्त करना या कर्मफल देना, यह काम ईश्वर का है, हमारे हाथ में कर्मफल प्राप्त करना नहीं है। तो ऐसे ऐसे विषयों का इसमें विस्तार से वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा, सांख्य दर्शन में 6 अध्याय हैं, जिसमें कि कुल 527 सूत्र हैं, और अलग अलग विषयों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस शिविर में हम 4थे अध्याय का प्रयास करेंगे, सभी सूत्र को पढ़ने। सरल सरल सूत्र हैं, कहानियां उसमें हैं। सबसे छोटा अध्याय 4था अध्याय है, और कहानियां हैं। विवेक उत्पन्न करने का उसमें उपाय दिया गया, विवेक वैराग्य कैसे हो, इसका विस्तार से उसमें वर्णन है। तो उस अध्याय को पूरा हम इस शिविर में पढ़ेंगे। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते जी।